हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन जमनाबाद। मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज एक ऐसा चैप्टर हम लोग उठाते हैं। जैसे एक चैप्टर हम लोगों ने ले लिया एसआई, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। वेरी गुड, एसआई। इसी का एक इंटरेस्ट और रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा सीआई। क्या बोलते हैं बेटा? सीआई। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बेटा सीआई क्या है और एसआई क्या है। मुख्यतः जो हमारे सिलेबस में है वो सीआई नहीं है, ओनली और ओनली केवल और केवल क्या है बेटा? एसआई है। तो दोनों को कंपैरिजन करके हम लोग पढ़ेंगे आखिर क्या है। तो बेटा एसआई के अंतर्गत आपको केवल और केवल जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है वो आपके प्रिंसिपल पर मिलता है। किस पर मिलता है? प्रिंसिपल। और जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट पर प्रिंसिपल पर भी मिलता है और साथ में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। एसआई बराबर पीआरटी अपॉन। वेरी गुड। तो यहां पे आज हम ये देखेंगे पी क्या है, आर क्या है और टी क्या है। तो सबसे पहले हम P बराबर क्या होता है? कोई क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल। और R बराबर रेट और T बराबर वैल्यू। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल, रेट और टाइम। ठीक है बेटा। तो ये भाई ये ब्याज प्राप्त होता है जब हमें इंटरेस्ट। तो कैसे प्राप्त होता है तो सब बता देते हैं सर। एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 और सीआई बराबर ये। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज दिस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है यानी ब्याज क्या है। तो ब्याज क्या है वो मैं आपको आज डिस्कस करता हूं। तो ब्याज है आपका रेट और टाइम। क्या है? रेट और टाइम। यदि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा इंटरेस्ट निकल कर आ जाता है। इसी को हम लोग रियल इंटरेस्ट बोलते हैं या हम लोग वास्तविक दर बोलते हैं या रियल रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल रेट। तो इंटरेस्ट क्या है? रेट इनटू टाइम। आपसे कोई पूछता है बेटा ब्याज क्या है तो आप बता देंगे कि दर और समय का गुणा ही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। इसी को हम लोग वास्तविक दर बोलते हैं अर्थात रियल रेट बोलते हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया। अगर हिंदी में बात करते हैं इसकी तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा मूलधन। रेट यानी दर और टी यानी टाइम, समय। बात को समझ गए? यानी अगर आपसे कोई वास्तविक दर की बात करता है, रियल रेट की दर बात करता है, वास्तविक दर, तो क्या होता है आपका दर और समय दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आपकी वही निकल के क्या आ जाएगी? वास्तविक दर यानी रेट इनटू का टाइम। बात को समझ पाए? एनी प्रॉब्लम? चलो, इतनी बात को हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा समझें। अगर हम लोग देखना चाहें तो कैसे निकलता है। जैसे दर आपकी रहेगी तो दर के आगे आपके जायज सी बात है कि परसेंट का साइन लगा होगा। ठीक है, 5%, 2%, 10%, 12%, कुछ भी हो सकता है। बात को समझ गए? और टाइम है आपका तो आपका डायरेक्ट समय यानी जो समय है वो किसमें हो सकता है? या तो आपका ईयर में हो सकता है या मंथ में हो सकता है या फिर डे में हो सकता है। एक बात और बेटा, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है। बात को समझ गए? यहां बेटा जब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है तो ये कंडीशन भी फॉलो करता है। कंडीशन कैसे? जैसे हाफरली, ठीक है, या क्वार्टरली या फिर ईयरली। बात को समझ गए हो? यानी एक तो आपका ईयरली हो जाएगा यानी वार्षिक, और हाफरली यानी अर्धवार्षिक, और क्वार्टरली यानी तिमाही। बात को समझ पा रहे हैं? अब बेटा यहां पर क्या है कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है, तो यहां पर तो चाहे 4 दिन का निकालें, चाहे 6 महीने पे निकालें, चाहे किसी पे निकालें, सेम ही रहना है। बात को समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन बदल जाएगी। जब बेटा जब हम लोग सीआई पढ़ेंगे तो जब दर कैसी होगी? ईयरली होगी,
तो यहाँ पे जो बेटा रेट रहेगी वही रेट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। और जो बेटा यहाँ टाइम रहेगा वो टाइम भी सेम रहेगा, यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन है कब की, जब ब्याज की दर वार्षिक देय होगी, यानी कैसी होगी, ईयरली होगी, वार्षिक देय होगी। बात को समझ गए। दूसरी कंडीशन ये आती है बेटा कि जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक देय हो यानी हाफरली हो। बेटा अर्धवार्षिक का मतलब क्या है, वर्ष का आधा यानी हाफ कर लेंगे। बेटा अगर हम लोग वर्ष को आधा कर लेंगे इसका मतलब ये है भाई 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। इसका मतलब अगर हम हाफरली की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि 6 मंथ के अंतर्गत जो भी हमें इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा वो हम प्रिंसिपल में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे बेटा रेट है, रेट वो कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। रेट कैसी हो जाएगी बेटा, आधी हो जाएगी। और टाइम आपका बेटा डबल हो जाएगा। टाइम कैसा हो जाएगा, डबल। ये कंडीशन कब की है बेटा, जब ब्याज की कंडीशन लगी, जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक देय हो या फिर हाफरली पर क्या की जाए, सॉल्व किया जाए तब। नेक्स्ट कंडीशन बेटा आपकी ये भी बनती है, एक कंडीशन थर्ड आपके सामने और बनती है जिसको आप लोग जानते हैं क्वार्टरली। कौन सी, क्वार्टरली। क्वार्टरली के अंतर्गत बेटा क्या रहता है, देखो क्वार्टरली अगर हम लोग वर्ष के अकॉर्डिंग देखें तो 1 ईयर में आपका कितना हो जाएगा बेटा, 12 मंथ। कितने मंथ, 12 मंथ। ठीक है। अगर जब मैं हाफरली की बात कर रहा था, जब मैं बेटा यहाँ पे हाफरली की बात करूंगा तो वहां पे 6 मंथ है ना। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, क्वार्टरली। इसको हिंदी में बोलते हैं ब्याज की दर तिमाही देय हो। क्या हो, ब्याज की दर तिमाही देय हो। इसका मतलब ये है कि 3 महीने के अंदर यानी आफ्टर 3 मंथ जितना भी हमें इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा वो हम कहाँ ऐड कर लेंगे, अपने प्रिंसिपल में ऐड कर लेंगे और उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बेटा आप सब जानते हैं कि 1 ईयर में, यदि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं है ना। और बेटा अगर हाफरली की बात करें तो 6 मंथ हो जाएंगे। अगर मैं यहीं पे क्वार्टरली की बात करूं इसका मतलब 3 मंथ हो जाएंगे है ना। अगर मैं 3 मंथ से इस 12 वाले मंथ को डिवाइड कर दूं तो देखना कितना आ रहा है बेटा, 4। कितना आ रहा है, 4। एक बार 3 मंथ पे हम कैलकुलेट, दोबारा 3 मंथ कितना हो गया, 6, दोबारा से फिर 3, 9 और फिर दोबारा से अगले करें तो कितना हो जाएगा, 12 मंथ हो जाएंगे। इसके लिए इसलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है उस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। उस बात को हम लोग ये देखेंगे कि बेटा जो टाइम है वो आपका हो रहा था, यानी रेट है वो आपकी हो जाएगी R/4, R/4। क्योंकि टाइम कितनी बार होगा, टाइम बराबर T बराबर 4T। T बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 4T। यानी वार्षिक में रेट वही रहेगी, नो चेंज रहेगा, टाइम भी नो चेंज रहेगा। जब हाफरली की हम लोग बात करेंगे तो रेट कैसा हो जाएगा, आधा, और समय कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जब बेटा हम लोग क्वार्टरली की बात करेंगे तो रेट हो जाएगी R/4 यानी 1/4 और टाइम हो जाएगा 4 यानी 4 बार। बेटा क्यों, क्योंकि उसको टाइम को कितनी बार, हम लोग जो ब्याज इंक्लूड कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट इंक्लूड कर रहे हैं वो कितने टाइम, 3 मंथ पर होगा, उसका जोड़ लिया, फिर कब होगा, 6 मंथ पे जाके, फिर 9 पर और फिर जाके 12 पे। तो इसका मतलब कितनी बार हो रहा है, 4 बार। भाई 4 बार इंक्लूड कर रहे हैं। अगर रेट को हम लोग 1/4 नहीं करेंगे तो ये रेट भी तो मल्टीप्लाई 4 हो जाएगी। इसीलिए रेट को क्या कर लिया, 1/4, क्योंकि जब टुकड़ों में विभाजित होके यानी सेट करके जाएंगे तो ये आगे चल के उसके इक्वल हो जाएगी। क्योंकि टाइम इसका कितनी बार लिया है, 4 बार। 3 मंथ के अकॉर्डिंग हमने अगर 3 से डिवाइड कर दिया 12 को तो कितना आ गया, 4। तो टाइम कितने गुना हो गया, 4। अब आप लोग समझ गए, जब ब्याज की दर वार्षिक देय होगी तो रेट और टाइम नो चेंज रहेंगे। जब अर्धवार्षिक होगी, हाफरली होगी, तो रेट कैसी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और टाइम कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और जब तिमाही देय पे अर्थात क्वार्टरली पे बात करेंगे तो रेट हो जाएगी R/4 और T बराबर क्या ना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। यहां तक बात को समझ गए, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात ये आती है, हमने बेटा CI पढ़ा, SI पढ़ा, इतनी सी हमने बातों को समझ भी लिया था। अब इस पे जैसे क्वेश्चन हम लोग करना चाहें तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे।
देखो सबसे पहले जब भी आप लोग सीआई या एसआई का क्वेश्चन पकड़े, सबसे पहले पकड़ बनानी है यदि हमको। इसका फॉर्मूला जैसे आपने पढ़ लिया क्या, पीआरटी अपॉन 100। क्या पढ़ा था ना आप लोगों ने, पीआरटी अपॉन 100। जैसे गलती से कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मूला मेरे माइंड से फिसल जाता है भाई, जैसे कभी क्या होता है कि भूल गए तुम लोग, क्या हो गए, भूल गए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, चाहे वो सीआई का क्वेश्चन हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, आप क्या करेंगे, सबसे पहला आपका जो फर्स्ट कंडीशन में काम होगा, सबसे पहले आप रेट देखेंगे। क्या देखेंगे, रेट देखेंगे। और दूसरा जो नंबर आएगा उसमें आप लोग क्या देखेंगे, टाइम देखेंगे। यानी अगर हम लोग इसको हिंदी में देखें तो क्या कहेंगे, सबसे पहले दर को देखें और सॉल्व करें। दर को देखने का मतलब क्या है, दर को जैसे आपका आ गया 5%, तो उसका क्या कर लेंगे आप, परसेंट को हटा लेंगे। दूसरा नंबर आएगा कि टाइम यानी समय पर ध्यान दे, तो रेट इनटू टाइम ही तो आपका इंटरेस्ट होता है। होता है कि नहीं होता है, इतनी बात को समझ गए आप लोग। चलो चलो जैसे एक हमने यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिया, हाँ बेटा परसेंटेज की बात और आगे थोड़ी सी, परसेंटेज को ही समझ लेते हैं कि परसेंटेज क्या है। तो परसेंट क्या है इसको समझें कि परसेंट को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं और परसेंट को पुट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। देखो जैसे परसेंट लगा है आपके सामने, जब हमको परसेंट लगाना होता है, परसेंट जब जब लगाएंगे तब हम लोग मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, परसेंट लगाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, और परसेंट को रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। बात को समझ गए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। यानी एक बात मेरी समझ में आ गई कि जब हम परसेंट को लगाएंगे तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और जब परसेंट को रिमूव करेंगे तो 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे बेटा हमने क्वेश्चन ले लिया P बराबर 500, P बराबर 500 प्रिंसिपल, रेट बराबर ले लिया बेटा मैंने 10%, रेट बराबर ले लिया 10%, और आपका टाइम मान लिया आपका 5, और आपको यहां पे निकालना है ऐसा, क्या निकालना है, ऐसा ही। तो ऐसा ही बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, पीआरटी अपॉन, तो यही फॉर्मूला आप लोग पुट कर देंगे, ऐसा ही बराबर पीआरटी अपॉन। देखना बेटा ये तो तब की बात है जब हमें फॉर्मूला लर्न होगा तब, ठीक है। तो आइए लगाते हैं, P का 500 एंड R कितना है 10%, ठीक है, और T कितना है बेटा 5, और अपॉन 100। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलो पीआरटी इंटू 100 अपॉन 100, ये निकल के आ जाएगा आपका ऐसा ही। तो बेटा एक जीरो से ये कट हो गया, यहां से ये कट, ठीक है। 5 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू 5, आंसर कितना आ गया 250। यानी मेरा जो आंसर निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया 250। यानी हमारा जो क्या सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया 250। अब मान लीजिए कि फॉर्मूला नहीं रहा माइंड में मेरे पीछे बॉयज, अगर मान लीजिए मेरे माइंड में फॉर्मूला नहीं रहा, तो एक बात हमने आपको बताई थी कि सबसे पहले आप किसको देखेंगे, दर को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। दूसरा पॉइंट बताया था कि समय पर ध्यान देंगे। बेटा जब परसेंट लगा है, जायज सी बात यह है कि तालाब में रह के हम लोग मगर से दुश्मनी नहीं कर सकते। तो परसेंट के बारे में हमें पता है कि परसेंट को हम लोग पुट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और परसेंट को जब रिमूव करते हैं तो क्या कर देते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो जब 100 का ही सब गेम चल रहा है, पूरा परसेंटेज चल रहा है, क्योंकि रेट के साथ क्या लगा है परसेंटेज। तो इसको अगर हम दूसरी कंडीशन में अगर हम लोग अपने अकॉर्डिंग देखें, विदाउट फॉर्मूले के देखें, तो जब विदाउट फॉर्मूले के देखेंगे तो पूरा गेम चलेगा परसेंटेज। कैसे, आपने मान लीजिए प्रिंसिपल इसका है 500, मैंने मान लीजिए मेरा प्रिंसिपल है 100। कितना बेटा, बेटा इसमें रेट परसेंट दिया है 10% और टाइम पीरियड दिया है कितना 5 ईयर। कितना दिया है बेटा 5 ईयर। तो हमने आपको बताया इंटरेस्ट बराबर होता क्या है, रेट इंटू टाइम।
तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। बोलो, रेट इंटू टाइम। तो यहाँ पे जो रियल रेट निकल के आ गई, वास्तविक दर निकल के आ गई, वो कितना इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5, कितना निकल के आ गया? ये जो 50 निकल गया वो 100 पर निकल के आया है, न कि 500 पर निकल कर आया है। अब देखना बेटा, मुझको पता है सब कुछ। मेरे अकॉर्डिंग अगर प्रिंसिपल देखा जाएगा तो 100 है, मेरे अकॉर्डिंग टाइम 5 ईयर है, ठीक है, और रेट कितना है 10% है, और रियल रेट जो वास्तविक दर निकल के आ गई वो 50 रुपए निकल कर आ गई। अब हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। एक फॉर्मूला ही मान लीजिए, फॉर्मूला नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू किसकी चाहिए। देखो, वैल्यू में मतलब रहेगा जो राइटर देगा आपको, प्रिंसिपल दे दिया तो प्रिंसिपल, ठीक है, और रेट दे दी तो रेट, टाइम दे दिया तो टाइम, एसआई दे दिया तो एसआई, अमाउंट दे दिया तो अमाउंट। अब राइटर ने यहाँ पे क्या दिया है 500, क्या है ये प्रिंसिपल है ना, क्या है प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू राइटर यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो कितना निकल के आ गया, और मेरे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है 100 है ना। तो राइटर भाई बड़ा होता है इसलिए ऊपर आ गया, मैंने ये वाला नीचे दिया। अगर मुझे पूछा क्या गया है, रियल रेट ही तो ब्याज होता है, तो रियल रेट है मेरे पास कितना, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट हो गई, 5 5 जा 25, और ये वाली बात को समझ गए। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 250, और यहां से भी कितना निकल के आ गया था 250। बात को समझ गए, कोई दिक्कत? देखो आज हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। एक चीज और, जैसे यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, या हम लोग एसआई की बात कर चुके, एक यहाँ पे शब्द और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। तो आइए इस अमाउंट को भी समझते हैं। अमाउंट बराबर होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा। जैसे यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल 500 था, और ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया 250। आपसे पूछ लिया जाए कि सर ये बता दिए कि इसका अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट बराबर देखो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो बेटा प्रिंसिपल कितना है 500, और आपका प्रिंसिपल यदि आपका 500 है, प्रिंसिपल 500 है, और इंटरेस्ट कितना है 250। तो आपका जो इंटरेस्ट निकल वो अमाउंट, सॉरी अमाउंट निकल के आ जाएगा वो 700, ये आ जाएगा निकल के 750। बात को समझ गए? बोलो। अगर आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और विदाउट फॉर्मूले के भी आप निकाल सकते हैं। बात को समझ गए? जैसे एक क्वेश्चन और हमने लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जैसे यहीं पे हमने दे दिया प्रिंसिपल इज इक्वल टू 300 रुपीज एंड रेट परसेंटेज मान ली दे दिया आपका 50% एंड टाइम दे दिया आपका 2 ईयर। अब आपको निकालना है वही एसआई और अमाउंट, एसआई और अमाउंट, यानी सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। एक तो हम लोग फॉर्मूले से निकाल सकते थे, एक हम बिना फॉर्मूले निकाल। बताओ कैसे सीखोगे, बिना फॉर्मूले या फॉर्मूले से? बिना फॉर्मूले। तो आप प्रिंसिपल को हमेशा 100 मान के चलेंगे। क्यों मान के चल रहे हैं इसका रीजन भी मैंने आपको बताया है। क्यों मान के चल रहे हैं? क्योंकि परसेंट है, और परसेंट का मतलब ही क्या लगभग 100 ही होता है। परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। बात को समझ गए? तो वही देखो 100 माना बेटा, रेट देखो कितना है 50, और टाइम कितना है, तो यहाँ पे रियल रेट निकल के आ जाएगी। बोलो वास्तविक दर निकल के आ जाएगी कि नहीं? तो रियल रेट आपकी जो निकल के आ जाएगी वो कितनी आएगी, कितना निकल के आ गई? वही लगा देंगे कॉन्सेप्ट, वैल्यू किसकी चाहिए। जैसे राइटर के हिसाब से प्रिंसिपल कितना है 300, और मेरे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है। पूछा क्या गया था? सिंपल इंटरेस्ट। क्या पूछा गया था? ये दोनों जीरो से ये दोनों कट हो गया, 3 3 जा 9, और ये 0। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया वो कितना आ गया 90 रुपये निकल के आ गया। अगर हम लोग यहीं पे एसआई बराबर PRT अपॉन 100 से भी चेक कर लेंगे तो कितना आ रहा है, सेम यही आएगा बेटा। प्रिंसिपल कितना है बेटा 300, इंटू रेट कितना है 15, टाइम कितना है 2 ईयर, एंड अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया,
ये देखो इन दोनों 2 और 15 का मल्टीप्लाई 33 या कितना 90 रुपीज निकल कर आ गया। बोलो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला भी आ गया और विदाउट फॉर्मूले भी आंसर आ ही गया। अगर मैं यही से पूछ लूं सर अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपका कितना है 300 रुपए और इंटरेस्ट आपका कितना निकल के आ गया 90 रुपए। तो आपका अमाउंट निकल के आ गया 390। बात को समझ गए? कोई दिक्कत, कोई समस्या है क्या? नहीं समस्या है। जैसे इसी का एक क्वेश्चन हमने जैसे यहाँ पे मान ली प्रिंसिपल हमने नहीं दिया, क्या नहीं दिया, प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं दिया। तो यहाँ पे जैसे मान ली मैंने दे दिया क्वेश्चन, नेक्स्ट उठाया क्वेश्चन नंबर 3, अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ उठा लिया हमने 5, अमाउंट यहां से बेटा हमने उठा लिया यहाँ पे 600, कितना निकाल लिया 600, ठीक है। और बेटा हमने यहाँ पे रेट निकाल ली 3%, ठीक है। टाइम यहाँ पे निकाल दिया हमने मान लीजिए 5 ईयर, कितना 5। हमसे यहाँ पे 2-3 चीजें पूछ सकता था वो, अमाउंट दिया है तो यहाँ से प्रिंसिपल भी पूछ सकता है और हमसे सिंपल इंटरेस्ट भी पूछ सकता है। अब हम लोग हम अपने अकॉर्डिंग वही मानेंगे पूरा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो देखो वही 100 मान लें, रेट कितनी है 3 और टाइम कितना है 5 ईयर है, चलो कितना 5। तो यहाँ पे जो रियल रेट निकल के आ गई तो कितना आ गया 15 आ गई, बोलो कोई दिक्कत? जब बेटा प्रिंसिपल 100 है और रेट कितनी है 15 है, यही रियल रेट निकल के आ गई, वास्तविक दर निकल के आ गई, यही तो आपका क्या है ब्याज है अर्थात इंटरेस्ट है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूं, अकॉर्डिंग टू मी, तो प्रिंसिपल कितना 100 और यहाँ पे रियल रेट यानी वास्तविक दर है वो कितनी है 15। तो अगर मैं यहाँ से अपने अमाउंट की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं 150 हो जाए, हो जाएगा कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। जैसे अब यहीं पे मैंने क्वेश्चन उठाया था तो यहाँ पे राइटर ने क्या दिया था, अमाउंट दिया था, अमाउंट कितना, ये राइटर का अमाउंट और मेरा अमाउंट ये रहा 150। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है ना। यहीं पे मान लीजिए हमने निकालना है आपको, अगर ऐसा ही निकालना है तो ऐसा ही भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, और यदि आप प्रिंसिपल निकालना चाहे तो प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। जब आप ऐसा ही निकालेंगे तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका ऐसा ही हो जाएगा बेटा। और जब हम लोग प्रिंसिपल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल के लिए क्या वही सेम प्रिंसिपल यदि हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो राइटर के अकॉर्डिंग 600 क्या है ये अमाउंट, मेरे हिसाब से अमाउंट कितना है 115। और निकालना क्या है हम लोगों को, जैसे मान लीजिए निकालना है आपको प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल किसका मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये कैलकुलेशन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगी। आई होप समझ में आया होगा। आया, दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में बेटा क्या होता है कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट कंडीशन फॉलो नहीं करता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट सभी कंडीशन फॉलो करता है। बात को समझ गए? आपसे पूछे सर इंटरेस्ट क्या है तो आप बता देंगे इंटरेस्ट क्या है, रेट इनटू टाइम, यही क्या है इंटरेस्ट। इसी को हम लोग रियल रेट बोलते हैं अर्थात वास्तविक दर बोलते हैं। बात को समझ गए? बाकी कल